औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हमारे लद्दाख के तमाम आवाम को भारतीय जनता पार्टी कारगिल की तरफ से माह रमज़ान के मुबारक महीने की आमद पर सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद आज का हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद, आज हमारे भारतीय जनता पार्टी का फाउंडेशन डे है। इस सिलसिले में हमने पार्टी ऑफिस में एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था। तो माह रमज़ान के इस मौके पर हमारे जो दूर दराज इलाके के लोग हैं, आप जानते हैं काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है, तो वो नहीं आ पाए। बहरहाल जो लोग यहाँ पर आए, हमने आज फाउंडेशन डे हमारे पार्टी प्रेसिडेंट कारगिल भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट हाजी अब्दुल हुसैन की ज़ेर निगरानी में इसको मनाया। तो मैं हमारे पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम लद्दाख के बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद पेश करता हूं। आज बहुत ही खुशी का दिन है हमारे लिए। आज हमारा फाउंडेशन डे है भारतीय जनता पार्टी का। तो इसी सिलसिले में मैं थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। आप सबको मालूम है, भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। और जिस तरह से आप जानते हैं, इस पार्टी का वजूद 1930 में हुआ था। उसके बाद भारतीय जन संघ, सबसे पहले ये भारतीय जन संघ के नाम पर यह पार्टी जो है वजूद में आई। उसके बाद 1951 से लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उसके बाद 1977 में ये पार्टी जो है मर्ज हुई। उसके बाद 1996 आते आते ये पार्टी जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी बनी। उसके बाद जिस तरह से पार्टी बढ़ती गई, पार्टी के काम बढ़ते गए और हमारे बहुत सारे हिस्ट्री में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो लोग जिन्होंने अपना समर्पण इस पार्टी को दिया, चाहे हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करें या उसके साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बात करें, तो इस पार्टी का जो बनने का हमारा मेन मकसद था, जो आज हमारी आइडियोलॉजी है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यकीनन हम एक दावे के साथ कह सकते हैं कि हम इसमें कामयाब हो गए हैं और यकीनन हमने ये करके दिखाया है। आज हिंदुस्तान के कोने कोने में हर जगह हमारी पार्टी के जो है हमारी पार्टी का जय जयकार होता है। हमारी पार्टी को अपने काम के लिए जाना जाता है। हमारी पार्टी के जहाँ भी लीडर्स हैं, उन्होंने ये दिखा दिया है, बल्कि खाली हिंदुस्तान के अंदर नहीं, आज हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वजह से जो है दुनिया में हमारा एक हिंदुस्तान का एक अलग पहचान बनी है। तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं ज़्यादा आप लोगों का वक्त नहीं लूँगा। मैं तमाम पार्टी वर्कर्स और तमाम लद्दाख के लोगों को इस फाउंडेशन डे की मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। संगमा संस्थानला ngaस मीडिया पा शुक्रिया बेद दिरिंग जाक को खेरेना गाबो भारतीय जनता पार्टी सुक्स पिजाक या खेरेना दुमना संगन जना फल्ला दक्षिण खेरेना नोनो दिका हुसैन इस मोस चिया निजरना दिस नाल खेरेना भारतीय जनता संघ जरन से योत पिन 51 फल्ला का सुपर 77 हम लोग शम्मा मुखर्जी जरखान पर खेरेना जनता पार्टी चोस देर तीन ना अटल बिहारी वाजपेयी दौर यानो का या खेलेना 1980 यानो यानी चिलो चिक्स्तों गुग्या अर्ग्याचु यानो खेलेना जनता पार्टी खेलेना सुक्स जनता पार्टी निंग नयम्बो छाना दक्षिण छात खेलेना छिरगल ना खेलेना दक्षिण खेलेना नरेंद्र मोदी मिंग पो मिंगचन सों भारतीय जनता पार्टी असं चेन्मो या खेलेना ग्यागर यानो दक्षिण पार्टी यंग मनमेत या खेलेना दिवस संस्थान लकांदो जोत पिन दक्षिण खेलेना भारतीय जनता पार्टी खेलेना स्टेट लगभग खेलेना स्टेट निशु सरगुयाना दक्षिण सुपा या चुरगुजी खेलेना भारतीय जनता पार्टी खेलेना देन दो नमूना इन गावो खेलेना दम या यूपी अनु खेलेना दम सोक्सों दम जो या स्टेट गया नुक दम सोक्सों देना स्नल्ला पंजाब खेलेना कांग्रेस योत पिन खो खेलेना दक्षिण आम आदमी पार्टी के बाकी जीव खेलेना यंग खेलेना भारतीय जनता पार्टी
नेक्स्ट जो संगमा खेरेना दक्षिण तमसे भारतीय जनता पार्टी या कार्यकर्ता या खेरेना दिन देवना निशोकना मुबारक या खेरेना तशीज दिलेग जीत। अस्सलाम वालेकुम। फेरोज खान साहब का उनके पास 16 मेंबर हैं, यानी 10 उनके मेंबर हैं, 5 आज़ाद है। मोहसिन को देके 16 मेंबर कह दिया है। तो वो कौंसल मतलब आप जो है वो वोट एंड अकाउंट पे कौंसल आप ये पेश नहीं कर सकते, इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो हमारा ngajai kerena diu hai kamani khong kerena chagla jin gaw chok si kerena dam khong gen nas ko te chok ngaja kerena gen na khong ka ngaja ta khong na nyambo ya insinembo jakchamen ya hmayat ten jere ngachi ga met pau hmayat tens luz khong etamatya yota met jerchas po diu kerena district kerena DC यानी खेरेना गाँव दीर जोंग खेरेना और जोंग पोनी लास्ट इन दो खेरेना मचा भारतीय जनता पार्टी लास्ट मेन। सर मोहसिन अली साहब जो है वो अभी सीधा अभी भी कौंसल में इंस्टीट्यूट काम करते हैं, क्या उसको पार्टी से निकाला है या उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि आप जो है इस डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? ओ दियोंगा ले नरंगा काबो खेरेना दक्षिण जमुरिया दिन देंगनो गाची शिगल दन में खेरेना बुलिक गोरचा इन ngari हिसाबी का हमेशा खेरेना दिन नुगियो दियाने खेरेना कोशिश से आयो दियांग खोल दियांग जोक से क्यों जैसे इंशाल्लाह। अभी 9 तारीख से यहाँ पर जो है पूरा जनरल बजट, तो क्या उसमें आपकी पार्टी शामिल हो जाएगी कौंसल में? जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, आप लोग बखूबी जानते हैं कि हमने एक रेजोल्यूशन सबमिट किया है हमारे हाईकमांड ने, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी अब कोalition में नहीं। तो हमारा जहाँ तक हमारे डिस्ट्रिक्ट प्लान की बात की जाए, हम चाहते हैं कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्लान के अंदर जो हमारे लोगों के फलाह बहबूदी का काम है, हमने यकीनन हमारे लोगों ने मिल के उसमें ये जो है अपने जो भी खित्ते के हों, ज़िले के हों या कहीं गांव इलाके के काम हो, हमने कोशिश किया है कि उस प्लान में हम रखें और हम चाहते हैं कि जो है वो हो जाए, जल्द से जल्द हल हो जाए इस चीज़ को। हुसैन साहब, आप बहुत विवाद में रहे। हाल ही में एग्जीक्यूटिव काउंसलर मुबारक शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया आपके खिलाफ, बोला कि वो सारे दावे बेकार हैं। आपने जिन आदमियों ने बीच ज्वाइन किए, आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए जिया साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ तक प्रेस कॉन्फ्रेंस का सवाल है या विवाद का सवाल है, ये सियासत में जब तक एक दूसरे पर उंगली ना उठाई जाए तो वो सियासत ही नहीं कहलाएगी। बाकी रही बात कि जहाँ उस दिन का हमारे प्रोग्राम का आप कहेंगे या बीजेपी में ज्वाइनिंग की बात करेंगे, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे द्रास से आज तक बहुत सारे लोगों ने जो है हमारे अपने लोगों ने बीजेपी ज्वाइन किया है, बल्कि बहुत सारे लोगों ने तो ओपनली जो है हमें वोट भी किया है। आप जानते हैं हमारा वोटिंग का रेशो भी क्या रहा है। उसके बगैर जो कुछ लोग जो यहाँ ये कहते हैं कि हमें मतलब ये किया गया, तो वो ऐसे कोई छोटी सी ये नहीं है कि मैं किसी को भी ला के यहाँ खड़ा कर दूँ और खतक पहनाऊँ, तो वो इल्ज़ाम तो लगते हैं। खैर, उनको जिसको जो पार्टी अच्छी लगती है वो वहाँ बैठे। कहना चाहूँगा हमारी भारतीय जनता पार्टी का 2014 से 2014 के अंदर आप इलेक्शंस MP इलेक्शंस का देखिए, हमने वहाँ से अपनी वॉइस को राइज किया है। आप जानते हैं हमारा मुद्दा है द्रास को डिस्ट्रिक्ट देने का, तो इसमें 2014 में हम स्टेटमेंट देते हैं और उसके बाद हमारे MP साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, पार्लियामेंट के अंदर जो है इस आवाज़ को उठाया है। और ये किसी के घर का इशू नहीं है कि मैं आप कहूँगा आपके घर का इशू है जो डिस्कस करो, तो वो आके डिस्कस करेगा, या किसी एक बंदे से बनने वाला नहीं है। हम अपनी लड़ाई अपनी तरीके से लड़ रहे हैं। हमारे अपने जो है मुश्किलात हैं द्रास के अंदर। मैं कहना चाहूँगा कि आप जानते हैं हमारे SDM का मसला है, हमारे हॉस्पिटल का मसला है, हमारे स्कूल के लेक्चरर्स का मसला है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो उन मसलों को हल करें, ना कि वो पर्टिकुलरली किसी आदमी के ऊपर जो है टारगेट करें। हुसैन साहब, चूँकि इस वक्त आम ये कहा जाता है और देखने को भी आया है कि जो करगिल की जो BJP की जो डिस्ट्रिक्ट जो पार्टी है वो एक खिलौना बन के रह गई है। जो भी डिसीजन होता है, डिसीजन क्यों हटाया गया है,
आपके खिलाफ जो 4 जो संगीन इल्ज़ाम लगाए गए हैं, 4 संगीन इल्ज़ाम है बजट डिस्ट्रीब्यूट करने में ये मतलब कमी, ये सारे इल्ज़ाम को नज़र रखते हुए आप लोग खामोश हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम बिल्कुल खामोश नहीं है, ये सारे इल्ज़ाम जो है बेबुनियाद हैं। नहीं, जो इल्ज़ाम आपकी पार्टी ने जो रेजोल्यूशन जो विड्रा किया है, विड्रा में जो 4 बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं, क्या आप इल्ज़ाम को मानते हैं? क्योंकि जैसे हुसैन अकबर साहब ने पहले कहा कि ये डिसीजन जो है हाई लेवल में लिया गया है, तो क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल में वो पता नहीं है कि ये इतना क्या आप लोगों ने कहा जुल्म हुआ है, ये हुआ, क्या ये सब आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो एक जेन्युइन बात है। जो इल्ज़ाम लगे हैं वो बिल्कुल हकीकत है, उसका हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काफ़ी चर्चा पहले हुआ है। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल से हमारे बूथ वर्कर्स या हमारे जो गांव के जो वर्कर्स हैं उन्होंने इस इशू को जो है राइज़ किया, तब जाके हम हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इशू, फिर इस इशू को जो है हाईकमांड में राइज़ किया गया, तब जाके हाईकमांड ने ये जो है डिसीजन लिया है। तो आप जानते हैं, देखो आपको अपनी जगह में आपको बोलता हूँ, आप भी लोकल हैं या बाकी जो हमारे यहाँ के लोकल लोग अच्छी तरह उनको बखूबी इल्म है आज सेंटर की कितनी स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आती हैं जिसमें गरीबों की भलाई के लिए। आप मामूली से आयुष्मान भारत के इशू को ले लीजिए, आयुष्मान भारत का कार्ड आप मुझे दिखा के दीजिए, पूरे हिंदुस्तान में आप यूपी से लेके किसी भी स्टेट में जाइए, हर जगह आयुष्मान भारत का कार्ड बना के दिया गया है, जबकि अभी भी करगिल के अंदर जो है आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बनाया गया है। तो इसकी क्या वजह है, किसकी कमजोरी है? आप इसके लिए किसको कमजोर ठहराएंगे? क्या हमारी कमजोरी है या हमारे एलएचडीसी की कमजोरी है, या उसके बगैर जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आते हैं आजकल देखिए, जिनका चल रहा है उनका तो पहले से चल रहा है, जिसका घर नहीं चलता है उस तक ये स्कीम पहुंचाया जाए, और बीच में आप लोगों ने ये लगा रखा है कि कोई बस सिर्फ अपने लोगों को देना है, कांग्रेस का आदमी है, कांग्रेस के आदमी को अपने, आप तो अपना वोट बैंक बनाने में लगे हैं ना। तो इस तरह से एक इलाके की तरक्की को जो हम सोच के चल रहे हैं, जो हमारी आइडियोलॉजी है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यकीनन कहीं ना कहीं उसको जो है आप लोग धोखा दे रहे हैं, उसको जो है आप लोग अपनी जो ये कुर्सी को बचाने के लिए, तो हम इसी यही वजह है रही है, और यकीनन हमारे जो, मैं चाहता हूँ हमारे जो हाईकमांड ने जो फैसला लिया है हम उसके साथ हैं, उसमें कोई ये नहीं है। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.